तो स्वागत है आपका दोस्तों आपके चैनल मज़ेदार मैथ्स में। और आज हम देखने वाले हैं सर्कल। जी हाँ, नया चैप्टर सर्कल, चैप्टर 10। और इसमें क्या देखेंगे हम? इंट्रोडक्शन देखेंगे। आज देखेंगे थ्योरम 10.1 और एक्सरसाइज 10.1। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है आपके लिए। क्यों इंपॉर्टेंट होगा भाई? इसलिए कि इससे 1 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं और ये नींव है आपकी चैप्टर की पूरी। मतलब इसको बेसिक से फील करके चलो ना कि क्या होता है, कैसे होता है, मतलब जो भी है टर्मिनोलॉजीज वगैरह देखेंगे तो उसमें बताऊंगा मैं आपको। तो इससे बेसिक से फील करना ज़रूरी है। तो आ जाओ, एक एक करके फील करना शुरू करते हैं। आ जाओ। तो ये लिख दी मैंने सर्कल की डेफिनेशन। ये होता है सर्कल। हाँ, अरे यार मैं सच बता रहा हूँ, सर्कल की डेफिनेशन आपकी बचपन से ही पता थी आपको और बार बार उसके बाद चेंज होती गई। कैसे? जब बहुत बच्चे थे आपसे पूछा जाता था ना सर्कल का मतलब क्या, गोले का मतलब क्या, तो क्या बोलते थे आप? मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल, चंदा मामा गोल गोल। बोला किसी ने? कविता पढ़ी है? हाँ सुनिए, कभी ऐसी थी। तो गोल का वही था ना, हाँ ऐसा ही गोल। लेकिन बाद में क्या हुआ, फिर और बड़े हुए तो धीरे धीरे आपको बनाना भी आ गया गोल गोल। तो आप ये करते थे, ये ऐसे कर देते थे, बोलते थे ये सर्कल है। अब ये सर्कल तो है पर अब और बड़े हो गए हो, 10वीं में आ गए ना। ये कब तक था आपको? 5वीं 6वीं तक या आज तक? ये ऐसे गोल बना दो सर्कल है। अब इसमें भी कोई वर्ड है यार, गोल बना दो। क्या क्या कहना क्या चाहते हो? मतलब कि इसमें ही गोल में ये कहना चाहता है ये कि ये जो है आपका ये गोला जो बना है ये किसका कलेक्शन है? ये पॉइंट्स का कलेक्शन है कि नहीं? ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे? 1000 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब शंख महाशंख, क्या कितने? कुछ भी नहीं भाई, अनंत। कितने भी पॉइंट ले सकते हैं। कितने बारीकी से लेंगे हम थोड़ी गिन सकते हैं पॉइंटों को, नहीं गिन सकते। तो इसलिए क्या बोला जाता है? इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन। अब देखो, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट इन द प्लेन। प्लेन में पॉइंट्स का कलेक्शन। अब सिर्फ इतनी सी बात अगर बोल देता डेफिनेशन में, इतनी सी बात बोल देता तो ये भी सर्कल होना चाहिए था। ये भी, 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 ये देखो ना, क्योंकि ये भी तो कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स है इन अ प्लेन। प्लेन मतलब कि ये 2D की दुनिया, 2 डायमेंशन प्लेन। प्लेन की तो ये कोई फिगर ऐसा थोड़ी है, ऐसा स्फेयर थोड़ी है जो मतलब 3D में है, 3D में थोड़ी है। यानी कि ये गोला अगर मतलब डेफिनेशन इतनी छोड़ देता तो ये भी सर्कल होना चाहिए था, पर ये तो सर्कल नहीं होता। इसलिए तो डेफिनेशन को आगे बढ़ाया गया। आगे क्या बढ़ाएगा सुनो, आर एट अ सेम, मतलब कि जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट है विच आर एट द सेम या कांस्टेंट बोल लो, कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। हाँ, कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। जी हाँ, फिक्स्ड पॉइंट यानी कि क्या होता है फिक्स्ड पॉइंट? इसको सुना होगा आपने, क्या बोलते हैं इसको? रेडियस। मान लेना इसको सर्कल। वैसे तो सर्कल थोड़ा सा अजीब है तो क्या करें, थोड़ा सा मान लेना। यानी कि ये क्या है? सेंटर बोला जाता है, ऐसा सेंटर बोला जाता है इसको, सेंटर। ये क्या है? फिक्स्ड पॉइंट, इसी को फिक्स्ड पॉइंट नाम दिया गया है। और जो ये कांस्टेंट डिस्टेंस की बात करी गई है वो कौन सा कांस्टेंट डिस्टेंस है आपको पता है? जी पता है यार आपको। तो इसको क्या बोलते हैं? रेडियस। आर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेडियस। हाँ जी, रेडियस। इससे मतलब ये सब आपने 9th में भी देखा होगा ऐसे। हाँ, ऐसे नहीं देखा होगा पर देखा होगा। तो यानी कि ये सब हो गया आपका थोड़े थोड़े टर्म्स के बेसिक समझ में आ रहे होंगे आपको कि सर्कल क्या होता है। हाँ, मैथ की भाषा में ये होता है। और वैसे एक वर्ड यहाँ पे लोकस भी यूज किया जाता है। लोकस कुछ नहीं होता यार, इसी पाथ को लोकस बोला जाता है। खैर वो आपका 11th का टॉपिक है। लोकस कहीं जगह पे लिखा हुआ देख सकते हो आप, ये किसी के मुंह से सुन सकते हो लोकस। इसकी जगह पे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स वगैरह की जगह पे लोकस वर्ड भी इस्तेमाल कर लेता है। ठीक, तो कोई बात नहीं, उससे क्या लेना देना। डेफिनेशन समझ में आई बेसिक, क्योंकि एक एक नंबर के सवाल इधर से भी बनेंगे ना। ठीक, तो ये डेफिनेशन है। अब जो ये टर्म्स हमने लिखे ना, जैसे सेंटर, रेडियस, इसको बोलते हैं टर्म्स एसोसिएटेड विद सर्कल, यानी टर्मिनोलॉजीज भी बोलते हैं। हाँ, कि इसे कौन कौन से टर्म्स थे और कौन से टर्म होते हैं आपके, और होते हैं आपके जैसे कॉर्ड। कॉर्ड सुना है पहले? हाँ सुना होगा कॉर्ड। और क्या होता है? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस। और क्या होता है आपका? एरिया। एरिया भी होता है, पाई आर स्क्वायर, ऐसे भी याद करा होगा। कॉर्ड, सरकमफ्रेंस, एरिया। और क्या होता है? और होता है सेगमेंट, सेक्टर। ये सब आपका हम कब देखेंगे? सेगमेंट, सेक्टर, ये सब देखेंगे। और ये भी कॉर्ड और सरकमफ्रेंस, एरिया अगले किसी अगले में, अगले के अगले, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, क्योंकि उसमें इसका मेन यूज होगा ना।
इसमें इसका मेन यूज मतलब जो उनसे टर्म्स का यहाँ पे मेन यूज है वो मैं बताता हूँ आपको। वो कौन कौन से हैं, जैसे सेक्टर हो गया, सेक्टर कह रहा हूँ, सेक्टर नहीं, आपका वो क्या बोलते हैं, वो सीकेंट, टेंजेंट, इन सब पे मेन बात होने वाली है। पहले उसको समझ लेते हैं, ठीक, क्योंकि उस पर ही मेन है। और टेंजेंट को तो आत्मा से लगा लेना, पूरे चैप्टर में टेंजेंट ही टेंजेंट छाएगा बिल्कुल, तो उसको पकड़ लो अच्छे से। तो देखो इसके मतलब समझो, क्योंकि ये भी एक एक नंबर में है आपके, हाँ ये भी है, टेंशन क्यों ले रहे हो, मतलब समझो, एकदम फील लो। ये तो रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको, क्यों ज़रूरत नहीं है, अरे समझ में आ गया तो अपने वर्ड में लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या सेकंड क्या होता है, सेकंड किसको बोलते हैं, एक तो आपने पढ़ा होगा सीकेंड थीटा, हाँ सेक थीटा जब पढ़ा था ना, हाँ ट्रिग्नोमेट्री में, कुछ कुछ लेना देना है इसका वहाँ से, एग्जैक्टली हर कुछ नहीं है, बस वो तो आपको 11th में समझ में आएगा जब आप थोड़ा डीप में जाओगे ट्रिग्नोमेट्री के, कि कैसे सेकंड ये वाला और उससे रिलेटेड है। खैर अभी तो बात करो, अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटे, मतलब कुछ नहीं, फिगर देखो अपने आप समझ में आएगा। मतलब मान लो ये सर्कल है, ध्यान देना मेरी वर्ड को, मैं कह रहा हूँ मान लो, क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। तो यानी कि मेरे को अ लाइन विच इंटरसेक्ट, लाइन को मान लो ट्रेन है, ऐसे गई धर से घुस गई बिल्कुल, ऐसे करके बिना बेकाबू सी ट्रेन, कहाँ पे, सीधे अंदर, थोड़ी सी टेढ़ी, मान लो ये लाइन है, यानी कि ये जो और ये जो पॉइंट बने ना, ऐसे करके ट्रेन गई सीधे, और ये दो जगह पे काटेगी इसको, जो ये जो दो पॉइंट है, जो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये लिखा है यहाँ पे, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट। और लाइन, लाइन इसको बोलते हैं, लाइन यानी कि जो दोनों डायरेक्शन में बढ़ती जा रही है। लाइन सेगमेंट यानी कि जो लाइन का कोई पार्ट है, हिस्सा है, तो यानी कि अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड सीकेंट। ठीक, समझ में आया, इसको सीकेंट बोलते हैं, इसको सीकेंट वाला आ गए। अब देखो सीकेंट और कॉर्ड में ना बिल्कुल बारीक सा डिफरेंस होता है, यहीं पे देख लो हल्का सा, और बताऊंगा मैं आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में। अभी देखो क्या है कि अगर मेरे को इसी सीकेंट को, सीकेंट और इसमें क्या डिफरेंस है वो देखना, कि इसी को अगर मैं लाइन सेगमेंट बना दूं ना, लाइन सेगमेंट, हाँ इसलिए ये वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता लाइन। अगर इसको लाइन सेगमेंट लिख दूं ना मैं, लाइन सेगमेंट, तो बस ये कुछ नहीं, यही कॉर्ड बन जाएगा। ये जो बन गया ना आपका, ये कॉर्ड हो गया है। और इसको बड़ा करके लाइन बना दो तो क्या हो जाएगा, ये सीकेंट हो जाएगा। अभी तो सीकेंट पकड़ो, नहीं तो सीकेंट है, इसको सीकेंट बोलते हैं। ठीक, कॉर्ड भी याद रख लो, आगे भी काम आएगा आपके, कॉर्ड उसको बोलते हैं। बस एक डिफरेंस आ जाएगा, क्या, लाइन सेगमेंट, सेगमेंट। ठीक, अब देखो टेंजेंट क्या होता है भाई, टेंजेंट तो समझ लो ढंग से, हाँ टेंजेंट पे अगली थ्योरम भी है, और टेंजेंट ही टेंजेंट है पूरे में। हाँ तो टेंजेंट क्या है, लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, वो तो बिल्कुल छू के चली गई, ऐसे एक्सीडेंट होने ही वाला था, सर्कल और लाइन का एक्सीडेंट होने ही वाला था, बिल्कुल एक जगह छू के चली गई, वरना तो ऐसे ही फाड़ के निकल जाती, जैसे सीकेंड गया। तो डिफरेंस इतना सही है, क्या है, ये है बस। मान लो ये सर्कल है, इसमें क्या टेंजेंट, टेंजेंट बनाना है ना आपको, यानी एग्जैक्टली वन पॉइंट पे मिलन हो इनका, एग्जैक्टली वन। और ये मान लो टेंजेंट गया, ये तो यहीं पे मिल गया, तो यहाँ लगा देता हूँ पॉइंट। ठीक, ये वाला पॉइंट यहाँ लगा दिया मैंने, ये ठीक, ये क्या है, लाइन। अब ये कई केस में लाइन सेगमेंट भी हो सकता है, इसका कोई लेना देना नहीं है उससे, ये लाइन सेगमेंट भी हो सकता है। कैसे, मान लो ये देखो, मान लो ये सर्कल है ना, कैसे मानोगे, मानना ही नहीं चाहते, ये देखो ये सर्कल है, अरे यार आज सर्कल ने चल, अच्छा चलो ये मान लो, ये तो सर्कल मानोगे, हाँ ठीक। इसमें क्या है कि ऐसे एक लाइन जा रही है, ये टेंजेंट है, हाँ एक जगह टच करके गई है, एक से ज़्यादा लग रही होगी पर एक जगह मानो, ये भी एक जगह, ये भी एक जगह, ये भी एक जगह, यहाँ फोड़ा कर देता हूँ, हाँ। तो यानी कि ये जो लाइंस गई अलग अलग, ये सारी लाइन है, तो क्या ये टेंजेंट नहीं है, ये और ये यहाँ से यहाँ तक के लेके, हाँ ये भी टेंजेंट है। तो यानी कि इसके लिए लाइन और लाइन सेगमेंट दोनों लिख सकते हैं, और मेनली लाइन प्रेफर किया जाता है, क्योंकि हम एक से समझा रहे होते हैं ना, इधर इधर तो मैंने चार्ट ड्रॉ कर लिया और उसके बीच का कर लिया। तो यानी कि ये जो इतना सा बना ना, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये वाला भी टेंजेंट है, और ये भी टेंजेंट है, समझे। तो इसको भी टेंजेंट बोल सकते हैं अपन, और बोलेंगे ये आगे, तो इसलिए यहाँ पे लाइन और लाइन सेगमेंट से कंफ्यूज मत हो ना, दोनों ही लिख सकते हैं। ठीक, ये टेंजेंट हो गया। और एक फिगर और बनी है आपके एनसीईआरटी में, वो ऐसी बनी हुई है, बाहर जहाँ कहीं टच नहीं कर रही है, उसको बोलते हैं कुछ नहीं है, वो ना कुछ टच कर रही है ना अंदर से जा रही है,
तो ना वो सीकेंट है, ना टेंजेंट है, ना कॉर्ड है वगैरह, तो वो बाद में देखेंगे, वो है ही नहीं। तो यानी कि ऐसे 3 फिगर है आपके, मेन समझ गए होंगे डिफरेंस क्या है। ठीक, अब आगे चलते हैं और समझते हैं। देखो टेंजेंट के बारे में एक दो बात और इम्पोर्टेंट समझो। क्या कि इसको नहीं समझोगे तो क्या होगा, आगे जो हम प्रूव करेंगे उसकी फील नहीं आएगी इतनी। फील लाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको कि क्या है भाई। देखो जो सर्कल है ना, उस पर जो टेंजेंट बना है, टेंजेंट मतलब एक पॉइंट पे जो काटे, तो वो जो एक पॉइंट है ना, सिंगल पॉइंट, उस पॉइंट को जहाँ पे इनका एक लाइन का और सर्कल का कॉन्टैक्ट हो रहा है, एक लाइन का और सर्कल का कॉन्टैक्ट हो रहा है, लाइन के पॉइंट का, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना, नाम ही ऐसा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहाँ पे कॉन्टैक्ट यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और ये जो डिस्टेंस आती है ना यहाँ से, जो सेंटर से और जो उस पॉइंट को जोड़ने से जो दूरी आती है, उसको क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बोलते क्या है, वो है शॉर्टेस्ट, उससे छोटा डिस्टेंस नहीं हो सकता। क्यों, डिस्टेंस के बारे में आपने पढ़ा था? हाँ पढ़ा तो था यार, कि जैसे पॉइंट से मेरे को दूरी निकालनी है किसी भी लाइन पे, तो इसमें सबसे छोटी दूरी कौन सी होगी, बताओ, सबसे छोटी दूरी कौन सी होगी? सबसे छोटी दूरी यही हो सकती है, और कुछ नहीं हो सकती, और यही परपेंडिकुलर भी होगी। क्यों परपेंडिकुलर होगी, समझो बात को, कि ये जितनी बिल्कुल सीधी गिराओगे, थोड़ा सा भी टेढ़ा गए तो बढ़ जाएगी ना हाइट, फील करो ना, थोड़ा सा भी टेढ़ा गए, हल्का सा भी ऐसे कर दिया मैंने, तो ये बढ़ जाएगा, एक हाइपोटेन्यूज जैसा भी क्रिएट हो रहा है। खैर उस पर मत जाओ, मतलब थोड़ा सा भी अगर हिलाया मैंने परपेंडिकुलर से, मतलब बिल्कुल खड़ी नहीं गिराई, ऐसे 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 नहीं आया मैं, बिल्कुल सीधा नहीं आया, तो ये बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा यानी ये परपेंडिकुलर भी नहीं रहेगा, कुछ एंगल पे आ जाएगा। तो इसलिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू या इम्प्लाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये प्रूव करना है हमको आगे कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, तो हम क्या करेंगे, हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रूव कर देंगे, परपेंडिकुलर अपने आप मान लिए जाएंगे। हाँ अगले प्रूव में यही होने वाला है, हम शॉर्टेस्ट प्रूव कर देंगे, परपेंडिकुलर अपने आप हो जाएगा। कैसे, वो तो अभी समझाऊंगा। पहले ये बात फील हुई ना आपको कि एक पॉइंट से अगर मैं किसी भी लाइन पे या किसी भी चीज पे दूरी निकाल रहा हूँ तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकाल सकता हूँ, और ज्यादातर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकालते हैं। ठीक, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो यही है आपको। तो यहाँ पे ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। यही हम प्रूफ करते हैं आगे चल के। ठीक है, चलो करते हैं प्रूफ। तो ये रहा थ्योरम 10.1। अब इसमें क्या है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, कहीं पे भी है, परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सीधी सी बात, ये जो सर्कल बना है उसमें जो लाइन है उसमें प्रूफ करना है हमको, जो ये हम रेडियस को जोड़े इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से, तो ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री, परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री। अब देखो सीधे 90 डिग्री प्रूव नहीं कर सकते हम इसको, तो वही वाला लॉजिक लगाएंगे, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो 90 डिग्री होता है। तो हम पहले इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रूव कर दें, यानी हम ये प्रूव कर दें कि इससे छोटा डिस्टेंस कोई हो ही नहीं सकता, इस पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, सीधी सी बात। तो यानी कि उसको प्रूव करने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अब सोचते कैसे, देखो कि अगर मैं पूछूं आपसे कि बताओ, अच्छा ठीक है पूछ ही लेता हूँ ना, ये मान लो 4 सेंटीमीटर की लाइन है, मैं पूछूं ये बड़ी है कि छोटी है, ये बड़ी है कि छोटी है? बोलो यार कैसी बात कर रहा है, हम कैसे बताएं बड़ी है कि छोटी है, पहले दूसरी कोई लाइन तो बनाओ, कंपेयर करके तो बताएंगे। बड़ी छोटी एक रिलेटिव टर्म है, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ से अगर जोड़ दूँ, अब पूछूं मैं ये 2 सेंटीमीटर का है, बड़ी है कि छोटी है, तो क्या बोलोगे, बड़ी है ये वाली छोटी है। ठीक है, बड़ी है छोटी है देख के बोल सकते हैं, यानी कि दो कंपैरिजन करने के लिए चाहिए ना। हाँ यानी कि यहाँ पे जो एक लाइन दे रखी है, मतलब ये जो जोड़ा है हमने रेडियस से, एक इसको जोड़ा है, एक पॉइंट को जोड़ा है यहाँ पे, इसको छोटा साबित करने के लिए हमें इससे कोई बड़ा चाहिए होगा या सारे बड़े चाहिए होंगे, वही करने वाले हम, सारे बड़े ढूंढने वाले। मतलब कोई भी मैं एक मान लेता हूँ, मान लो कि मैंने कोई भी यहाँ पे क्यू पॉइंट माना, कहीं भी, लेट क्यू बी द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल हो, क्योंकि आउटसाइड तो चला ही गया, क्योंकि एक ही पॉइंट, एक ही वो होता है, एक ही पॉइंट होता है जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ना, इसका एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। तो यानी कि जहाँ भी मैं कहीं भी क्यू रखूंगा अगर क्यू, तो ये इसके बाहर ही लाई करेगा और कहीं लाई नहीं कर सकता, चाहे कोई सा भी पॉइंट ले लूँ इसके बाहर ही लाई करेगा वो, क्योंकि एक ही पॉइंट होता है वो, सिंगल पॉइंट। यानी कि क्यू अगर मैं कोई लाइन लूँ और मैं इसको जोड़ूँ, ओ क्यू को जोड़ूं, है कि ओ क्यू को जोड़ूं, तो ओ क्यू को जोड़ने के बाद क्या फायदा होगा मेरे को, क्या मैं कह सकता हूँ कि ओ क्यू बड़ा है ओपी से? कह सकता हूँ, देख के बताना, ओ क्यू बड़ा है ओ पी से, यानी कोई भी लाइन लूंगा तो वो ओपी से बड़ी होगी।
क्यों बड़ी होगी? क्योंकि देख के लग रहा है ना, वैसे प्रूव भी कर सकते हैं कि ये तो इसका रेडियस है इतना सा और ये एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है, ये प्रूफ में लिखेंगे भी, ये रेडियस है और ये एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है, यानी कि ये बड़ा होने वाला है। और ऐसे ही सारे पॉइंट बाहर ही होंगे, अंदर तो कोई पॉइंट हो ही नहीं सकता, तो यानी कि यही सबसे छोटा डिस्टेंस है, हो गया ना प्रूफ। और ये अगर छोटा डिस्टेंस है तो यही 90 डिग्री भी होगा। हाँ, इसी को लिख लेते हैं अब, यही 90 डिग्री भी हो गया। अभी और समझाता हूँ तो आपको और समझ में आएगा। लिखना शुरू करते हैं इसे। तो देखो, ये सब शुरुआत में लिखना पड़ता है, जो भी दिया होता है ना और जो हमको प्रूफ करना होता है, ये हर उसमें लिखना पड़ता है। तो ये तो बेसिक है, आपने पहले भी देखा होगा। ये तो कुछ भी अपने वर्ड्स में बना के लिख सकते हैं, मैंने भी अपने में लिखा है। उसके वर्ड्स अलग हो सकते हैं एनसीईआरटी बुक, जरूरी नहीं है सेम हो। हम तो अलग अच्छे से लिखेंगे कि गिवन क्या दे रखा है, आप खुद लिख सकते हो। गिवन क्या था यार, आपको सिर्फ इतना सा तो बताया गया था कि एक टेंजेंट है और एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है और एक सेंटर है, मतलब जिससे सर्कल बनाया गया, तो ये लिख दो। तो ये लिखा है लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, हमने ओ माना, ठीक। एंड पी बी दी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पी को हमने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मान रखा है, पी को, ठीक। और क्या कर रखा है, एंड ऑन टेंजेंट एल, मतलब वही टेंजेंट भी लिख सकते थे, एंड लेट एल बी दी टेंजेंट, ऐसे भी कर सकते थे। यानी जो एल बनाई ना हमने लाइन को हमने क्या बोला, टेंजेंट, तो ये हमारा टेंजेंट हो गया। इतनी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, और जो हमने एक्स्ट्रा बनाया वो दिया हुआ नहीं था, हमने एक्स्ट्रा करा है, तो वो हम वहाँ लिखेंगे प्रूफ वगैरह में। तो हमें प्रूफ क्या करना था कि ओपी इज परपेंडिकुलर टू एल, मतलब जो ये ओपी है ये प्रूफ करना था ना कि ओपी परपेंडिकुलर है एल के, ओपी परपेंडिकुलर है इस लाइन के। तो यानी आप कैसे प्रूफ करेंगे? प्रूफ में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले क्या करा, हमें कोई भी पॉइंट लिया ना बाहर किसके, इसके सर्कल के बाहर, या ओ पी को छोड़ के कोई भी पॉइंट लिया, टेक, क्या बोला हमने, टेक पॉइंट कौन सा लिया, पॉइंट हमने लिया क्यू आउटसाइड दी सर्कल। अब ये कंप्लीट बात हो गई क्या? नहीं, कंप्लीट बात कहाँ हुई? आउटसाइड द सर्कल कैसे कंप्लीट बात होगी? ये तो यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते थे, कहीं भी ले सकते हैं। आउटसाइड सर्कल मतलब सर्कल के बाहर, सर्कल के बाहर तो कुछ भी हो सकता है। तो फिर एक इंपॉर्टेंट बात क्या रहेगी, टेक द पॉइंट क्यू आउटसाइड द सर्कल एंड ऑन टेंजेंट एल, टेंजेंट एल पे भी होना चाहिए, टेंजेंट एल पे भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? टेंजेंट एल पे होगा तभी तो कंपैरिजन करोगे ना उस लाइन का और रेडियस का, ठीक। तो फिर हम क्या लिखते थे, फिर लिख देंगे हम सिंस क्या हमने देखा है कि ओपी नहीं, मतलब जो ओ क्यू बना, ओ क्यू इज इक्वल टू, ओ क्यू क्या है भाई, ओ क्यू देखो रेडियस के टर्म्स में देखो, ओ क्यू क्या है। ये मेरे को पहले ये बात बताओ कि ये भी पी होने वाला है, ये पॉइंट भी पी होगा। बोलो कैसे, ये पी कैसे होगा? अरे ये भी तो रेडियस है यार, ये भी तो रेडियस है, यानी कि ये वाली डिस्टेंस ओपी हो गई, ओपी। ओ क्यू को कैसे लिख सकता हूँ, ओ क्यू पूरा है ना ओपी प्लस पी क्यू, यानी कि ये क्या है, ओपी प्लस पी क्यू है कि नहीं। यानी ओ क्यू क्या है, ओ क्यू है ओपी प्लस पी क्यू, ओपी प्लस पी क्यू, इतना है, ओपी प्लस पी क्यू। यानी कि और लेकिन ओपी क्या है, ओपी तो ओपी है। कौन सा ओपी? ये वाला है ना, ये वाला, ये तो उतना ही है, तो उसकी क्या जरूरत है, हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर क्या, OP इज ग्रेटर देन OQ, है कि नहीं? OP इज लेस देन OQ, OP इज लेस देन OQ, और ये सबके लिए ट्रू है। कहीं भी लाइन खींच लेंगे हम, यहाँ, हमेशा सबसे छोटा कौन होने वाला? OP, और OQ बड़ा होने वाला है, क्योंकि मैंने तोड़ के भी दिखा दिया ऊपर कि OP प्लस समथिंग है। यानी कि अगर ये मान लो 5 है तो इसमें कुछ जुड़ के आ रहा है, ये 5 में 2 1 जितना भी होगा वो जुड़ के आ रहा है, तो ये तो बड़ा ही होगा ना यार, इससे OP से तो बड़ा ही होने वाला है, ठीक। तो ये आ गया आपका इतना सा। अब क्या करना है, वही लिख दो कि हेंस, इधर लिखेंगे ढंग से लिख देते हैं, हेंस क्या होगा कि OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, देयरफॉर यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे, देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर टू किसके, L, ठीक है। समझ में आ गई बात? देखो एक बार देख लो, ये लिखा हमने टेक पॉइंट आउटसाइड, ये क्यू, ये लिखने का तरीका यार कैसे भी लिख सकते हैं, मैंने और अच्छे से लिख के दिखा दिया आपको। ये OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, हमने प्रूफ कर दिया। देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर टू L। अब इस परपेंडिकुलर को ढंग से लिख लेना, पूरे वर्ड में परपेंडिकुलर। देख लो, फोटो ले लो, फोटो
मतलब स्क्रीनशॉट लिख रहे हो तो लिख लो, नोट कर लो। समझ में आई बात? कंपैरिजन करना था इसलिए लाइन खींचा, पूरा मैंने समझाया आपको। ठीक, तो अब आगे बढ़ो। तो ये मैंने समरी बना दिया आपके लिए। हाँ, ये समरी है पूरी की पूरी टेंजेंट से रिलेटेड, पूरा यही यूज होने वाला है आपका एक्सरसाइज में, ऐसा ही मतलब। तो इसको समझो आप, क्या क्या दे रखा है आपको, मतलब क्या क्या बताया, क्या क्या कंक्लूजन निकले अपने उस फैक्ट से, मतलब जो जो हमने अभी तक पढ़ा ना उससे, क्योंकि टेंजेंट ही टेंजेंट है मैंने बोला। तो नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट इनसाइड द सर्कल। अब तो ये समझ ही गए हो क्या बोलना चाह रहा है, मैं बता देता हूँ फिर भी एक डायग्राम में कि नो टेंजेंट मतलब कि कहना चाह रहा है कि अगर पॉइंट इनसाइड द सर्कल है तो उससे कोई भी टेंजेंट नहीं बनाया जा सकता। सही बात है यार, बनाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, वो तो सीकेंट बन जाएगा, है कि नहीं? वो तो सीकेंट बन जाएगा। तो इसलिए पहले पॉइंट लेगा, यही बता रहे कि अगर अंदर हो सर्कल के पॉइंट तो उससे कोई भी टेंजेंट नहीं बनाया जा सकता। मान गए भाई? वन एंड ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल। मतलब कि अगर एक पॉइंट से जाए तो सिर्फ एक ही टेंजेंट बन सकता है। हाँ, सिर्फ एक ही टेंजेंट बन सकता है, एक से ज्यादा नहीं बन सकता। कैसे? कि ये देखो, ये वाला पॉइंट अगर मैं मान लूँ, ये वाला पॉइंट कंसीडर कर लूँ, तो यहाँ से जो टेंजेंट बनाओगे ना वो एक ही होगा, समझे? ये ऐसे नहीं हो सकता कि यहाँ से भी ऐसे कोई टेंजेंट जाए, ये फिर सीकेंट बना देगा, यहाँ भी फाड़ के निकल जाएगा इसको, समझ गए? ये नहीं हो सकता। इसलिए कि एक पॉइंट से एक ही बन सकता है, चाहे कहीं भी पॉइंट ले लो। यहाँ मान लो पॉइंट ले लिया, तो यहाँ से जो एक टेंजेंट जाएगा वो ऐसे जाएगा, एक ही टेंजेंट जाएगा। दूसरा निकालने की कोशिश करोगे वो सीकेंट बना देगा। ठीक, तो ये हो गया आपका। और टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट। जो आउटसाइड पॉइंट, ये आगे भी इंपॉर्टेंट है, आगे यूज होगा, मतलब अगली इस एक्सरसाइज में नहीं होगा, आगे फिर भी समझ लो क्या है, बताने क्या चाहता है। वन मार्कर में तो पूछ सकता है कि कितने टेंजेंट, हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द आउटसाइड पॉइंट, या ऐसे पूछ सकता है कि हाउ मेनी पॉइंट्स आर ड्रॉन इन फ्रॉम द इनसाइड पॉइंट ऑफ ए सर्कल, है नहीं? तो क्या लिखोगे? 0। हाँ, ऐसे पूछ सकता है, एमसीक्यू में देगा आपके। तो यानी कि ये टू टेंजेंट्स, कोई एक्सटर्नल पॉइंट है ऐसा कह रहा है, उस पे से अगर हम टेंजेंट बनाना चाहें ना तो हम दो टेंजेंट बना सकते हैं। सही बात है यार, एक ऐसे बना सकते हैं और एक ऐसे बना सकते हैं, है कि नहीं? एक ऐसे, सिंपल सी बात है। ये दो टेंजेंट हो गए आपके। और क्या? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब परपेंडिकुलर आते ही पाइथागोरस या बुद्धियान सोचना शुरू करो। हाँ, बुद्धियान थ्योरम, ठीक है। तो रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बता रखा है बुद्धियान थ्योरम, वही यार पाइथागोरस। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू दी, मतलब ये वही बात है जो हम अभी देख चुके हैं, ये आलू बन गया कि रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसको बोलते हैं। यहाँ पे अगर रेडियस ड्रॉ किया जाए, है कि नहीं, यहाँ पे अगर रेडियस ड्रॉ किया जाए तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये तो पहले ही देख चुके, अभी अभी प्रूफ करके आए, और ये यूज भी होगा अभी। ठीक, यानी ये फैक्ट हो गए इंपॉर्टेंट आपके। और इसको नॉर्मल भी बोला जाता है कई जगह पे। इतना कुछ भर रहा हूँ मैं दिमाग में, हाँ नॉर्मल। ये जो ऐसे परपेंडिकुलर गिरा ना इसको, इसलिए टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। ठीक, ये हो गया आपका, इससे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी। ठीक, अब एक्सरसाइज कर लेते हैं। हाँ, इसका इंतजार था ना, एक्सरसाइज आ गई अब। तो अब एक्सरसाइज 10.1 देख लेते हैं। तो खुद बना दोगे यार, बहुत सिंपल है। इतना समझा दिया है तो इतनी फैक्ट बता दिया, अब तो हो जाएगा। देखो क्या था, सवाल पढ़ता हूँ फिर बताता हूँ मैं आपको। देखो क्या है, पहला सवाल है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। इंपॉर्टेंट, मतलब सुनो भाई, सुनो, समझो बात को। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, ये नहीं पूछ रहा कि कितने एक पॉइंट से कितने टेंजेंट जा सकते हैं, नहीं। हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव मतलब एक सर्कल पे कितने टेंजेंट बनाए जा सकते हैं, बताओ कितने? इनफाइनाइट, अनंत। क्यों? क्यों भाई? पहला आंसर तो इनफाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट ऐसे लिख देता हूँ, आप इनफाइनाइट लिखना। तो क्या हो गया भाई, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? अरे यार, एक सर्कल पे कितने पॉइंट होता है टोटल? अनंत। तो जितने पॉइंट होंगे उतने टेंजेंट। एक टेंजेंट ऐसा, एक टेंजेंट, एक टेंजेंट, ऐसे कितने सारे टेंजेंट बना सकते हो बताओ ना? ऐसे 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 जैसे भी बना रहा हूँ मैं, समझ लेना बात को। जैसे बहुत सारे टेंजेंट बनाए जा सकते हैं, इसलिए क्या आंसर होगा इसका? इनफाइनाइट। अब दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरा क्या कहता है, मतलब दूसरा तो आपका वही है, फिल इन द ब्लैंक्स में दूसरे का फर्स्ट देखते हैं। ठीक, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स, बताओ। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, मतलब जो टेंजेंट होता है सर्कल टू द इंटरसेक्ट एट इन, कितने जगह पे इंटरसेक्ट करता है बताओ? कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है? वो बेवकूफ बनाने के लिए एस लिखा है, या तो पॉइंट या पॉइंट्स। कितने पे? एक पे। एक ही तो टेंजेंट ऐसे बना था, एक पॉइंट लो
एक जगह काट दो, यानी कितने पॉइंट पे, 1 पॉइंट पे। एक ही तो, जिसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी नाम बोला जाता है ना, वो आगे पूछ लेगा आपसे। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, मतलब एक लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं है, एक लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को एट 2 पॉइंट। ये किसकी डेफिनेशन थी यार, अब तो बता दो। सीकेंट, और क्या होगा यार, सीकेंट, सही आ रहे हो। यानी दूसरा क्या हो गया आपका, नहीं पहला, हाँ दूसरा हो गया सीकेंट, यानी 2 पॉइंट पे काटने वाली। कौन सा फिगर है, ये वाला है, और ये कौन सा, 1 वाला। ठीक, थर्ड वाली बात करो चलो। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, मतलब कितने पैरेलल टेंजेंट्स होते थे, पैरेलल टेंजेंट, पैरेलल पैरेलल जो बोलना है यार, तो पैरेलल टेंजेंट्स कितने हो सकते हैं, बताओ बताओ बताओ। पैरेलल टेंजेंट्स यार बता बता देता हूँ, देखो ये देखो, एक है सर्कल, एक पॉइंट यहाँ पे, पैरेलल मतलब ऐसी लाइन है, एक लाइन ऐसे खींची, ऐसे ऐसे ऐसे। अब ये नहीं पूछा कितने पेयर ऑफ ऐसे, ऐसे तो अनंत हो सकते हैं, लेकिन इसने पूछा कि कितने हो सकते हैं। अब इसके अलावा कोई इसके पैरेलल हो सकता है, इन दोनों के पैरेलल, जो टेंजेंट भी हो और इन दोनों के पैरेलल हो, ऐसा कोई हो सकता है, ऐसी कोई लाइन बनाओ जो टेंजेंट भी हो पैरेलल हो, यार नहीं यार, ऐसे अगर बनाने की कोशिश करो तो नहीं हो सकता। ये सीकेंट बन गया, ऐसे भी सीकेंट बन जाएगा, हाँ ऐसे और ऐसे, फिर ये 2 लाइन अलग से बनेगी, फिर ऐसे भी कई सारी, यहाँ से भी बन सकती है, यहाँ से भी बन सकती है, यानी कि ऐसे 2 पेयर में ही बन सकते हैं, एक ऐसा, समझ रहे होगे मेरी बात को। हाँ तो ऐसे पेयर में बन सकते हैं ना सारे के सारे, यानी कितने हो सकते हैं, सिर्फ 2, यानी 2 ही ऐसे बनेंगे जो पेयर में जाएंगे, जो पैरेलल होंगे, उसके अलावा कुछ पैरेलल नहीं हो सकता। यानी कि क्या आंसर होना चाहिए इसका, 2, कि 2 ऐसे कॉर्ड कह रहा हूँ, 2 ऐसे टेंजेंट होंगे जो पैरेलल होंगे एक दूसरे के। ठीक है, अगला चलो। द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं बता दो। जो कॉमन पॉइंट होता है, ये कॉमन पॉइंट हो गया ना, कॉमन पॉइंट बिटवीन अ टेंजेंट एंड अ सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सही बोल रहे हैं यार, यानी कि ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। लो हो गया आपका, सेकंड पार्ट भी हो गया। अब थर्ड की तरफ चलते हैं, इसको हटा देता हूँ, फिर थर्ड करते हैं। थर्ड का डायग्राम बनाना पड़ेगा ना, तो अब देखो डायग्राम साथ साथ बनाता हूँ ताकि आपको भी बनाने में ईजी हो ना, मेन क्या बात कर रहे हैं को समझो इसको। देखो, अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, मतलब बता दिया कि 5 सेंटीमीटर का रेडियस होने वाला है। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ, ओहो, यानी कि एक सर्कल है, ऑलमोस्ट परफेक्ट बना है थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, यानी कि यहाँ पे कौन सा सेंटर है आपका, ओ है। ठीक है, यहाँ से क्या बोल रहा है कि ये रेडियस बन रहा है, यहाँ से रेडियस, रेडियस की क्या वैल्यू दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो टेंजेंट बन रहा है, टेंजेंट, ये टेंजेंट है, इसका नाम क्या दे रखा, पी क्यू। और पी कहाँ पे, यहाँ पे, कैसे पता चला, उसी ने बोला है कि एट पी से, जो पी और उसकी एक साथ बात कर दी है ना रेडियस की, एट पी पे, यानी कि ये पी और क्यू, क्यू कहीं यहाँ पे होगा, तो इसलिए पी क्यू नाम दे दिया। कहीं पे भी ले सकते हो, क्यू यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, एक ही बात होगी, आंसर सेम आने वाला है। पर क्यू यहीं पे बाहर होगा ना, यहाँ क्यू तो नहीं हो सकता, एक तो अलग होगा वहाँ पे। ठीक, और ये 90 होने वाला है, क्यों, अभी प्रॉपर्टी से पढ़ी थी, तो फैक्ट बताया था ना, आपको रेडियस परपेंडिकुलर होता है, प्रूव भी करा हमने, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक, तो समझ गए होगे। तो यानी कि ये हमको 90 दे दिया है, दे दिया क्या, हमने समझ लिया है। अब आगे मांगा क्या है वो बात कर लेते हैं ना। मीट एट ओ क्यू, ठीक है, क्यू, सो दैट ओ क्यू, अच्छा ओ क्यू भी जोड़ दिया इसने, यानी इसको जोड़ दिया ओ क्यू कितना है, 12, यानी ओ क्यू कितना है, 12 सेंटीमीटर। ये कितना है, 5, ये कितना है, 12। अच्छा ठीक, यानी 5 12। फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू, अच्छा ये निकालना है। अब बता, कुछ दिख रहा है, सर्कल का तो बेवकूफ़ है ये, तो देखो सर्कल बनाना मतलब बेवकूफ़ी है कि सर्कल से सर्कल का क्वेश्चन है। अब तो ये इसका क्वेश्चन बन गया, किसका, पाइथागोरस या बुद्धिमान जी का, हाँ बुद्धिमान जी। तो यानी कि इनका, तो ये लो, ये हो गया 90 डिग्री, सिंपल है। 90 डिग्री, ये क्या दे दिया, ये दे दिया आपको परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, और हमको क्या निकालना है, बेस। ठीक, तो निकाल देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो देखो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता था, बता देता हूँ एक बार। ये 90 डिग्री है, अगर ये हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है, बेस है, यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाँ, जो इंटू 2 में देख रहे होंगे उनका इंटू 4 हो गया होगा, यानी कि एच स्क्वायर, यानी यहाँ पे एच कौन है बताओ, एच कौन है, एच कहाँ है, ये ओ पी, यानी ओ पी का स्क्वायर
बराबर, अब यहाँ पे लिख देंगे ना हम, ये सब हटाओ, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल OPQ, है ना, OPQ ऐसे लिखना है, स्टार्ट करना अच्छे से। 2 नंबर का आएगा तो अच्छे खासे मिलेंगे, यानी कि OPQ। अगर 2 नंबर का है तो ये भी लिख देना कि ये परपेंडिकुलर क्यों है, वो कौन सा थ्योरम लिख देना वहाँ पे, ठीक। यानी OP स्क्वायर, OP लिख रहा हूँ यार, OQ स्क्वायर होगा, हाँ हाइपोटेन्यूस तो ये है ना, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस, 90 के सामने वाली साइड, हाँ, OQ स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, है कि नहीं। तो OQ स्क्वायर क्या है, 12 का स्क्वायर, ठीक। और ये OP स्क्वायर क्या है, OP यानी 5 का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर। अब निकालना आसान है, कैसे, 12 का स्क्वायर करोगे, मत करो स्क्वायर, क्या करना है आपको, इधर ले आओ, 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने की या तो स्क्वायर कर सकते हो आप, पर मत करो, मैं तो कहता हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी लगाओ ना जो आपने सीखी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी यानी 12 प्लस 5, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 12 प्लस 5 यानी 17 इंटू ए माइनस बी, 12 में से 5 घटाया तो कितना बचा, 7। अब ये क्या हो गया, पी क्यू स्क्वायर। स्क्वायर खोल के भी कर सकते थे, आंसर आता, पर ये ज़्यादा आसान है, ये मैंने ये करा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना, याद हो गया होगा अब तो, कुछ माइनस कुछ का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये इसके बराबर है, तो यानी ये ए प्लस बी करा तो ये आया, ए माइनस बी करा तो ये आया, ठीक। अब 17 इंटू 7, काफ़ी कम लोगों को टेबल याद होगा, कर लेना चाहिए, ऐसे बहुत आसानी होती है इससे कई चीज़ों में। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि इंप्लाई पी क्यू इज इक्वल टू 17 सत्ते 119 होता है, यानी 119। कोई ऑप्शन है ऐसा, हाँ ऑप्शन है, बताता हूँ कौन सा ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन है आपका डी, तो यानी कि डी क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब आखिरी क्वेश्चन देख लो, यहीं पे देख लो, आखिरी आसान है। ड्रॉ अ लाइन एंड टू ड्रॉ अ सर्कल, मतलब सर्कल ड्रॉ करना है, लो ड्रॉ कर लिया। ये कौन सा है अपना, चौथा चल रहा है। ड्रॉ अ सर्कल, ठीक है, बात मान ली। ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन, मतलब एक लाइन दे दी है, अच्छा एक लाइन दे दी है, टू अ गिवन लाइन। अब इस पर 2 लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है, किसके, इसके पैरेलल। कैसे ड्रॉ करनी है, सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर इज सीकेंट टू दिस सर्कल। अच्छा लो भाई, वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सीकेंट, बना दिया। आप यहाँ भी बना सकते थे सीकेंट को, यहाँ भी सिंपल है यार, ये क्या है सीकेंट, कैसे भी बना सकते थे। ये लाइन है आपकी और ये टेंजेंट है आपका, है कि नहीं। और यहाँ पे भी टेंजेंट यहाँ भी बन सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें बस इसके पैरेलल बनाना था, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको सब समझ में आया होगा, अगर आपने लास्ट तक ऐसे देखते हुए आए होंगे, मुबारक हो, ठीक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए और भी चीज़ें बना रखी हैं आपकी, देखो ऐसे मज़ेदार तरीके से, और फिर जो करना है करो यार, आपका चैनल आपकी मर्जी। धन्यवाद।